हेलो, दिस इज़ सुधांशु। यहाँ पे हम एक नई प्रकार की खेती के बारे में बात करेंगे। मुनगा ये काफ़ी प्रचलित पौधा है अपने यहाँ पे, बट मुनगा फली के लिए लिया जाता है ज़्यादातर भागों में। अपने यहाँ पे हम लोग मुनगे की पत्ती के लिए खेती करते हैं। मुनगे का सिर्फ पत्ती का अच्छा खासा मार्केट है, उसके लिए खेती करने का अच्छा अवसर है किसानों के पास, जो कि कम पानी में और कम खर्चे में होने वाली खेती है। इसमें आप पीछे देख सकते हो, पूरा मुनगे का खेत है। ये पूरा खेत पत्ती के प्लांटेशन के हिसाब से ही लगाया गया है, पत्ती का हार्वेस्ट ही लिया जाता है इसमें से। एंड इसमें ये जो पत्ती है मुनगे की, इसको निकाल के सुखा के इसको बेचा जाता है। इसको लगाने के लिए अपने को डायरेक्ट सीड सोइंग करने की एक तकनीक होती है, बस डायरेक्ट सीड सोइंग करवाते हैं। एंड एकड़ में करीबन 10,000 से 15,000 पौधे के बीच में अपन इसमें पौधे का पॉपुलेशन रखते हैं। आफ्टर दैट 3 महीने में इसका फर्स्ट हार्वेस्ट होता है। ये जो आप पीछे फील्ड देख रहे हो, इसको 4 साढ़े 4 महीना हो चुका है। तो एक कटिंग होने के बाद में अभी ये सेकेंड फिर से कटिंग यानी के लिए तैयार हो रहा है। फर्स्ट हार्वेस्ट 3 महीने के बाद आने के बाद, उसके बाद के कंसेक्यूटिव हार्वेस्ट एवरी 2 मंथ्स, हर 2 महीने के बाद आप इसको कट कर सकते हो, इसकी पत्ती सुखा सकते हो और वो सूखी पत्ती आप बेच सकते हो। इसका काफ़ी अच्छा मार्केट है। ये साल भर आपको कुछ ना कुछ हर 2 महीने में देने वाली खेती है। और ये बीज एक बार लगा दो तो उसके बाद कम से कम 5 से 6 साल आपको फिर से कुछ लगाने का खर्चा नहीं करना है उस खेत में। वही बीज, वही पौधा आपको 5 से 6 साल इसमें से पत्ती देते रहेगा और इसका उत्पन्न बढ़ते रहेगा। इसके लिए तकनीक जान लेते हैं एक बार। इस हिसाब से ये पत्ती कटिंग होता है जब पौधा छोटा रहता है। जैसे अभी आप पीछे देख पा रहे हो कि ये 3-4 महीने, साढ़े 4 महीने का पुराना पौधा है। तो जब पौधा छोटा रहता है तब ऐसा कटिंग करते हैं। इसका अलग अलग एक पत्ती ऐसा अलग अलग, इसको हम एक पत्ती का गुच्छा बोलते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 पत्तियाँ हैं। इसमें से ये एक पत्ती कहलाएगी, ये दूसरी पत्ती और ये पूरा पत्तियों का गुच्छा। तो ये पत्तियाँ हम अलग अलग करवा के इसको सुखा देते हैं। जब पौधा बढ़ जाता है, जैसे सेकेंड हार्वेस्ट के बाद जब इसका तना बढ़ जाता है, तो तब उसको सीधा अपन एक हाइट 2 फीट 1.5 फीट रख के उसको सीधा कट करते हैं। कट करके उसके पूरे ब्रांचेस के साथ में उसको सुखाते हैं। पत्ती अलग हो जाती है, ब्रांचेस अलग निकल जाते हैं। पत्ती मार्केट में बिक जाती है। उसके जो काड़ी ब्रांचेस, काड़ी कचरा जो रहता है, वो आप गाय को, बकरी को खिला सकते हो। बहुत अच्छा फीड है काड़ी। और यानी पत्ती में तो प्रोटीन की मात्रा है ही, मगर काड़ी में भी प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी है और मिनरल्स भी बहुत मिलते हैं, जिससे आपको मिनरल मिक्सचर जो आप गाय को, बकरी को देते हो, वो आपके घर के घर में यही बन जाता है। इंटरनेशनल लेवल का मिनरल मिक्सचर आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पत्ती का मार्केट आप बोलोगे तो पत्ती साल भर बिकती है और करीबन 70 रुपये, 75 रुपये, 80 रुपये क्वालिटी के हिसाब से ये बिकती है। इसके मार्केट का एश्योरेंस क्रॉपवे जब अपने साथ में दे रहा है, तो मैं यही चाहूँगा कि किसान इस खेती में अपना कदम रखे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में समूह बना के इस खेती को आगे ले जाए। इस खेती की और एक विशेषता है कि आजकल हम खाद इस्तेमाल करके, पेस्टिसाइड इस्तेमाल करके और इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करके वातावरण भी ख़राब कर रहे हैं और ज़मीन भी ख़राब कर रहे हैं। तो इस खेती में ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये जितना आप जैविक करो उतना इसका उत्पन्न ज़्यादा होता है। ना कि जो लोग बोलते हैं या फिर जो सुनने में आता है कि ऑर्गेनिक करोगे तो इसका प्रोडक्शन कम होगा, तो इसमें उल्टा होता है। इसमें जितना आप जैविक करोगे, जितना गोबर खाद बेस्ड करोगे, जितना घरेलू खाद इस्तेमाल करके, घरेलू इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड बना के, गोमूत्र से, वेस्ट डिकम्पोजर से, उतना अच्छा इसका प्रोडक्शन होता है, उतने कम इसमें बीमारियाँ आती है। तो ये जो मैं एक पॉइंट बोला था कि ये कम खर्चे वाली खेती है, तो ये इसी कारण कम खर्चे वाली है कि इनपुट कॉस्ट, इसमें जो लागत खर्चा है एक बार बीज लगाने के बाद, कम है। बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं है, मगर कम है। तो इसलिए ये जो भी खेती हम बात कर रहे हैं मुनगे के पत्ती की, इसका मार्केट डिमांड भी ऑर्गेनिक पत्ती को ही ज़्यादा है। तो अपन इसको जब भी करें
इसको जैविक तरीके से ही इसका संगोपन करें और जैविक विधि अपना के ही अपने को ज़्यादा प्रोडक्शन भी मिल सकता है और पत्तियों की ज़्यादा मात्रा सूखे में अपने को मिल सकती है। एक बात और बता दूं कि जब एकड़ पीछे सही सही पौधे लगते हैं और ठीक से मेहनत हो जाती है तो करीबन 1200 से 1500 किलो तक की पत्ती एकड़ पीछे सूखी पत्ती किसान आराम से ले लेता है एक साल में। 5 बार कटिंग होगा, उसमें 1200 से 1500 किलो पत्ती एक साल में आराम से किसान ले लेगा। और इसको 1500 किलो आप अगर पत्ती निकाल ले तो कोई एक किसान निकाल लेता है तो इसको पूरे का पूरा लेने का जिम्मेदारी क्रॉप वे ले रहा है। तो इससे अच्छा अपने पास कोई साधन नहीं है। इसलिए इसमें विचार करके किसान आगे बढ़े और ऐसे खेती को जिसमें जैविक करने का मौका मिले और जैविक करते करते उत्पन्न भी बढ़े, ऐसे पौधे को चुनने का मौका अगर मिल रहा है तो उसे ना छोड़े। जैविक में हम कीटनाशक कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये एक सवाल रहता है। जैविक करेंगे तो कीड़ा तो आएगा, कीड़ा को फिर मारने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ये एक सवाल सबके मन में आता है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसमें हम चलते, इसी प्रिंसिपल पे हम चलते हैं कि जब आपकी पत्ती ऐसी हो तब आप स्प्रे मारोगे और फिर आप चाहोगे कि एक स्प्रे में काम हो जाए, ये वाला अपने को आदत बदलनी पड़ेगी। अपने को इसमें सिंसियरली एवरी वीक का शेड्यूल बना के लो कॉस्ट स्प्रेज जैसे गोमूत्र का स्प्रे हो गया, वेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे हो गया, खट्टे मही का स्प्रे हो गया, नीम ऑयल का स्प्रे हो गया। यहाँ पे हमारे साथ फार्मर है जो यहाँ पे जो शेड्यूल लिखा हुआ है उसके हिसाब से एवरी कितने दिन में डालते हो? एक हफ्ते में। एक हफ्ते में इनका क्या क्या डलता है? पहले क्या डलता है? नीम ऑयल। एक हफ्ते में नीम ऑयल डलता है, एक हफ्ते में गोमूत्र डलता है। गोमूत्र बेसिकली प्लांट ग्रोथ हार्मोन का काम करता है। नीम ऑयल इज़ बेसिकली अजारिडिक्टिन, जो कि इसमें का जो मेन पेस्ट रहता है, जो वर्म रहता है, उसको कम करने का, उसके एग्स मारने का काम करता है। तो इसलिए नीम ऑयल का कंटिन्यूस स्प्रे उसकी पूरी साइकिल तोड़ने का काम करता है। तो इसलिए नीम ऑयल का स्प्रे बहुत ज़रूरी है। ह्यूमिक एसिड का स्प्रे लेते हैं लोग एक 25 से 30 दिन के अंतराल में, थोड़ा सा ग्रोथ देने के लिए। बट उससे अच्छा भी हमने जो यहाँ पे देखा हुआ है कि 5% गोमूत्र का स्प्रे बहुत अच्छा काम करता है। सिर्फ इसको स्प्रे करने का टाइम आप ऐसा शाम का रखें या फिर सवेरे का रखें। दोपहर के गर्मी में इसको स्प्रे करने से पौधा जल जाता है। इसके बाद जो फर्टिगेशन का शेड्यूल रहता है, जो जनरली क्रॉप ग्रोथ में बहुत बड़ा हाथ रहता है जिसका, तो इसमें हम नीम खल्ली FYM ये तो सोइंग के टाइम ही लगाते हैं और उसको एवरी कटिंग के बाद, यानी फर्स्ट कटिंग 3rd मंथ में होता है तो 3rd मंथ के बाद उसको फिर से टॉपिंग करते हैं FYM से। FYM हो गया फार्म यार्ड मैन्योर जिसको अपन बोलते हैं, या फिर आपका केचुआ खाद हो गया। केचुआ खाद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा काम करता है। मुर्गी खाद, गोबर खाद अगर पचा हुआ हो तो वो भी अच्छा काम कर लेता है। मुर्गी खाद साल में से 2 बार, एक बार ठंड में और एक बार बरसात के आसपास पचा हुआ अगर डालेंगे तो इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है, तना बढ़ने में बहुत अच्छा काम करता है। इस खेती में कुल मिला के पौधे का को अच्छे से पानी मिले, खाद अच्छे से मिले और इसका तना अच्छा बड़ा हो। तना जितना बढ़ेगा उतना पत्ती बढ़ेगा। तने को आप काटोगे, तना चौड़ा होगा, पत्ती ज़्यादा आएगी। इसी हिसाब से इसमें काम चलेगा। और ये एक बार आप सिस्टम यहाँ पे सेट कर दोगे, उसके बाद करीबन आपका एवरी 2 मंथ्स का एक शेड्यूल सेट रहेगा। हर बार अलग कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी इसमें। फर्टिगेशन हर बार अलग करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ डोजिंग उसका बढ़ेगा और उसी हिसाब से आपकी पत्तियों का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा।